आज हमारे सामने एक ऐसी कहानी का स्रोत है जो काफी कह सकते हैं उलझी हुई है और थोड़ी परेशान करने वाली भी। हाँ बिल्कुल। ये जानकारी मिली है एक YouTube वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट से। इसमें जयराज नाम के एक व्यक्ति से बातचीत है जी। और ये दावा करते हैं कि वो नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र से जुड़े मामलों को सुलझाते हैं। कहानी एक ऐसे परिवार की है जो कहता है कि उन पर मतलब काला जादू किया गया और इसमें मरने वाले पिता की आत्मा को ही हथियार बना दिया गया। हाँ, ये सुनने में ही काफी अजीब लगता है। बिल्कुल। तो चलिए इस स्रोत में जो जानकारी है उसकी गहराई में उतरते हैं। आखिर ये पूरा मामला है क्या? देखिए, स्रोत की माने तो कहानी की जड़ में एक पारिवारिक झगड़ा है। अच्छा जी। एक भाभी है जो अपने देवर के परिवार से, खासकर उनकी जो आर्थिक स्थिति थी उससे काफी जलती थी। जलन पर नचाने के लिए वो वशीकरण का इस्तेमाल किया। वशीकरण? हाँ, मतलब किसी को अपने वश में करने का मंत्र और साथ ही शमशान क्रिया जैसी तांत्रिक विधियों का भी। ओह, शमशान क्रिया। हाँ, ये तो काफी गंभीर मानी जाती है ना? जी बिल्कुल। ये अक्सर शमशान घाट पर होती है और इसे काफी शक्तिशाली और खतरनाक माना जाता है। तो इसका असर क्या हुआ परिवार पर? असर ये हुआ, जैसा बताया गया है, कि पति यानी वो देवर अपनी पत्नी और बच्चों से एकदम मतलब कट सा गया। पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह भाभी के प्रभाव में आ गया। नतीजा ये हुआ कि परिवार बिखर गया, आर्थिक तंगी आ गई। यहाँ तक कि स्रोत बताता है कि पत्नी को घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़े। अरे, ये तो पारिवारिक कलह का एक बहुत ही भयानक रूप लग रहा है। हाँ, और कहानी यही नहीं रुकी, मामला और भी गंभीर हो गया। कैसे? जब भाभी को लगा कि शायद उनकी ये कथित क्रियाएं सामने आ सकती हैं, उनका पर्दाफाश हो सकता है, हाँ। तो स्रोत के अनुसार उन्होंने तंत्र के जरिए ही देवर की मौत करवा दी। क्या? मौत? जी, जिसे एक एक्सीडेंट जैसा दिखाया गया। डॉक्टरों ने तो उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन दावा यह है कि आत्मा मुक्त नहीं हुई, वो तंत्र के बंधन में फंसी हुई थी। आत्मा फंसी हुई थी। और इसी से जुड़ा एक और चौंकाने वाला दावा है स्रोत में, है ना? पोस्टमार्टम वाला। हाँ बिल्कुल। ये बहुत ही अजीब बात बताई गई है कि आत्मा ने बाद में जयराज को संपर्क करके बताया। अच्छा। कि पोस्टमार्टम के दौरान जब शरीर को काटा जा रहा था तब आत्मा मतलब जीवित थी और सब दर्द महसूस कर रही थी। दर्द महसूस कर रही थी? जी। शरीर तो मृत था जी। शरीर बेजान था, पर स्रोत का दावा है कि ये तंत्र क्रिया के प्रभाव की वजह से हुआ, जिसने आत्मा को शरीर के मरने के बाद भी चेतना और वो पीड़ा के अनुभव से बांधे रखा। ये दावे तो असाधारण है। खैर, स्रोत में ये सब है, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आरोप यह है कि भाभी ने तांत्रिक क्रियाओं के जरिए उसी मृत पिता की आत्मा को मसान में बदल दिया। मसान? ये क्या होता है? मसान एक ऐसी आत्मा को कहते हैं जो अक्सर शमशान से जुड़ी होती है और काफी, यूँ समझ लीजिए, गुस्से वाली या नुकसान पहुंचाने वाली मानी जाती है। अच्छा। स्रोत कहता है कि इसे शमशान क्रिया और तामसिक भोग देकर, मतलब ऐसी चीजें जो नकारात्मक ऊर्जाओं को पसंद हो, उसे जगाया गया और शक्तिशाली बनाया गया। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि यही मसान जो कथित तौर पर पिता की आत्मा थी, हाँ, जिसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, हाँ, उसने परिवार की मंजली बेटी को अपने वश में कर लिया। जी बिल्कुल। पर क्यों? बेटी को ही क्यों? क्योंकि वही बेटी परिवार के हक की लड़ाई में सबसे आगे थी। स्रोत में तो ये तक कहा गया है कि आत्मा बेटी के साथ शारीरिक रूप से गलत व्यवहार कर रही थी। क्या? हाँ, जिसका मकसद सिर्फ परिवार को तबाह करना था। ये सोचना भी मुश्किल है, पर स्रोत में ऐसा दावा है। बाप रे। तो परिवार ने क्या किया? मदद मांगी कहीं? हाँ, परिवार ने कई जगह मदद की गुहार लगाई, बहुत भटके और आखिर में वे जयराज तक पहुंचे। अच्छा, जयराज तक? जी। और जयराज ने स्रोत के अनुसार फौरन पहचान लिया कि बेटी पर कब्जा करने वाला मसान असल में उसके पिता की ही आत्मा है। ओह। जिसे तंत्र से नियंत्रित किया जा रहा है और जिसे खुद होश नहीं कि वो अपनी ही बेटी का दुश्मन बना हुआ है। तो क्या इसे हटाना आसान था? क्या जयराज ने उसे हटा दिया? आसान तो बिल्कुल नहीं था। स्रोत कुछ और ही बताता है। मतलब? ये एक बहुत लंबा और मुश्किल संघर्ष था। स्रोत बताता है कि सिर्फ वो मसान यानी पिता की आत्मा ही नहीं, हाँ, बाद में एक मरे हुए तांत्रिक की आत्मा जैसी और भी शक्तिशाली नकारात्मक चीजें भेजी गईं। मतलब एक के बाद एक हमले। अरे,
तो जयराज ने क्या किया? उन्होंने हवन, मंत्र चिकित्सा और अपनी जो भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल करके इन आत्माओं को काबू करने और बांधने की कोशिश की। इसमें एक और पेचीदा बात सामने आई, वो तांत्रिक आत्मा बेटी जो मंत्र जाप अपनी सुरक्षा के लिए कर रही थी, उसी मंत्र जाप से वो तांत्रिक आत्मा शक्ति खींच रही थी। तो मामला और भी उलझ गया। यह तो बहुत ही जटिल स्थिति हो गई। तो अंत में क्या हुआ? क्या परिवार को कुछ राहत मिली? स्रोत के अंत तक ये बताया गया है कि जयराज ने उस तांत्रिक आत्मा समेत कई नकारात्मक शक्तियों को हटा दिया है और बेटियां पहले से काफी बेहतर है। अच्छा, चलो कुछ तो राहत मिली। हाँ, लेकिन ये भी बताया गया है कि दूसरी तरफ से क्रियाएं शायद अभी भी जारी हैं। अभी भी? जी, और कथित तौर पर भाभी के परिवार में उनके बच्चे के बीमार होने जैसी घटनाएं हो रही हैं, जैसे कोई पलटवार हो रहा हो। तो ये कहानी, ये काले जादू, आत्माओं पर कब्जे और पारिवारिक झगड़ों से जुड़ी जो मान्यताएं हैं, उनकी एक बहुत ही गहरी और परेशान करने वाली तस्वीर पेश करती है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे इन मान्यताओं के दायरे में लोग अपनी समस्याओं का कारण ढूंढते हैं या शायद दूसरों को नुकसान पहुंचाने के रास्ते खोजते हैं। हाँ, और ये मामला ये भी दिखाता है कि कैसे गहरे आध्यात्मिक विश्वास और परिवार के अंदरूनी रिश्ते वो आपस में कैसे उलझ सकते हैं, खासकर जब कोई मुसीबत आती है और लोग उसकी वजह और हल ढूंढ रहे होते हैं। सही बात है। ये एक खास सांस्कृतिक नजरिए को भी उजागर करता है, जहां ऐसी घटनाओं को तंत्र मंत्र के चश्मे से देखा जाता है। और इससे एक अहम बात ये भी निकलती है कि कैसे पारिवारिक झगड़ों में नकारात्मक शक्तियों की ये जो धारणा है, इसका इस्तेमाल न सिर्फ बदला लेने के लिए होता होगा, बल्कि शायद संपत्ति विवाद जैसे जो असल मुद्दे हैं उन पर पर्दा डालने या सामाजिक दबाव बनाने के लिए भी किया जा सकता है। ये भी एक पहलू हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस कहानी में बताई गई बातों की सच्चाई कितनी है, ये तो खैर एक अलग सवाल है, इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। जी, पर सोचने वाली बात ये जरूर है कि स्रोत में जिस